अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। स्टडी विजन में आपको खुश आमदीद। जमात अहम फेडरल बोर्ड की किताब की पहली नज़म जो है दूसरा कौन है, उनके अशार, मफहूम, वजाहत और उसके साथ साथ तफहीम नज़म भी मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको करवाऊंगी और आखिर में लग़वी, इस्लाही, मजाजी और कनायती मानी भी समझाए जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं और ये SLO बेस जो है वो आपको तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नज़म की इकसाम क्या क्या है। नज़म बलिहाज मौजू, नज़म बलिहाज हैयत। मौजू के लिहाज से हमद, नात, कसीदा, मनकबत और मरसिया जो है वो शामिल है। और शक्ल के लिहाज से बलिहाज हैयत कताफ, मज़कूर, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसन्नम, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म और नज़्म शामिल है। उर्दू के मशहूर नज़म शुअरा जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, हाफिज जालालपुरी, मीराजी, मजीद अमजद, फैज़ अहमद फैज़ और एहसान दानिश शामिल हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारी पहली नज़म जो है अ, उसमें दूसरा कौन है जहाँ तुम है। सबसे पहले अशार की हम पढ़ाई कर देते हैं। पहला शेर है दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू। दूसरा शेर देखिए, लाख परतों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशां तू है। तीसरा शेर, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पन्हा कहीं अया तू है। चौथा शेर, न मकाम में न ला मकाम में कुछ जलवा फरमा। पांचवें शेर देखते हैं, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबान तू है मेहमान तू है। छठा शेर, रंग तेरा ये चमन में बू तेरी, रंग तेरा ये चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। सातवां शेर, महरम राज तो बहुत है अमीर, अमीर मिनाई का शेर है। और यहाँ पर अमीर के नाम के ऊपर यानी शायर के अपने नाम के ऊपर अलामती तखल्लुस भी है। महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदादू है। इसके बाद हम देखते हैं नस्म जो हमारी है दूसरा कौन है, अशार का मफहूम। सबसे पहले हम देखेंगे मरकजी ख्याल। इस हमदिया कलाम में शायर अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत और मौजूदगी को बयान करता है। शायर ये वाज़ह करता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, चाहे तुम्हारी हो या हजूम, चाहे अकेला हो या राशि जो। कायनात के रंग, खुशबू, हुस्न और तरतीब इसकी कुदरत का सबूत है। हर चीज इसके हुक्म से है। वही राजों को जानने वाला, ऐबों से पाक और तमाम मखलूकात का खालिक व मालिक है। ये था नज़म का मरकजी ख्याल। उसके बाद है पहला शेर, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू। इसका सबसे पहले हम मफहूम देखते हैं कि शायर अल्लाह ताला की असमत और पोशीदा हकीकत को बयान कर रहा है। कहता है कि अल्लाह ताला को कोई मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकता, इसके साथ और मकाम का कोई दूसरा नहीं पा सकता। अच्छा ये देखिएगा कि ये जो शेर है ये इस्तफामिया, इसमें इस्तफामिया अंदाज भी अपनाया गया है। दूसरा कौन है यानी शायर का कौन है जो दूसरा है, जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। कि हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला की ज़ात कहाँ है। अहम नकात इसके देखते हैं। इस्तफामिया लहजा है, अल्लाह ताला बेमिसाल है, ज़ात और सिफात में यकता है, हर जगह मौजूद है। फिर उसके बाद हवाला जात हम सबसे पहले देखते हैं। तो कुरान पाक की आयत का हवाला भी आप देख सकते हैं, हदीस को भी आप अलाम उसमें जो है कौसैन में आप या वावैन में आप जो है हदीस भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा कुरान पाक की सूरत है कि सूरत शोरा की 11वीं आयत का तर्जुमा कि इस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद अशार की जो है वो आप अशार को भी बतौर हवाला जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा शेर देखते हैं हम लोग, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशान। मफहूम देखते हैं, अल्लाह ताला अपनी ज़ात में पोशीदा है मगर अपनी निशानियों से ज़ाहिर है। इंसान इसे बराह रास्त नहीं देख सकता, लेकिन कायनात में इसकी निशानियां हर तरफ मौजूद है। वो बेनिशान है लेकिन हर निशानी उसी की तरफ इशारा करती है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसके अहम नकात में सनत सियाकतुल अदात है। सनत सियाकतुल अदात उस सनत को कहते हैं कि जिसमें कलाम में, शायरी में अदद का जिक्र हो। ठीक है, जैसे उम्र दराज मांग कर, ये शेर है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट के दो इंतजार। अब
नज़म के दूसरे शेर में हम देखते हैं लाख पर्दों और 100 निशानों, तो लाख और 100 का ज़िक्र आया है, तो ये सनद सियाक़तुल आदात है। सनद तज़ाद भी इसमें शामिल है, निशान बेनिशान, फिर लाख पर्दों में मगर हर जगह उसके निशान हैं। ये इसका तीसरा अहम नुकता, हर शय का खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, दीदा भी न रखने वाले अल्लाह को देख सकते हैं। इसमें कहने वाले के तौर पर शेर भी है कि जग में आकर इधर-उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। उसके बाद अब हम तीसरा शेर देखते हैं। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। सबसे पहले तो तलबा और तालिबात आपको अशार का मुश्किल शेर में जो भी मुश्किल लफ्ज़ है उसके मानी का पता होना चाहिए, कि अगर आपको मानी का पता होगा तो फिर आपको मफ़हूम का पता होगा, और अगर आप मफ़हूम जानते होंगे तो आप सवालात के जवाबात भी लिख सकते हैं। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बात है। और आप नज़म की तफ़हीम भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा सवा तशरीह पे भी आप बहुत अच्छा, आपको अबूर हासिल हो जाएगा। वो है खलवत में, यानी अल्लाह ताला की ज़ात तन्हाई में है। अब इसका मफ़हूम क्या है? खलवत का मानी है तन्हाई, और जलवत का मतलब है ज़ाहिर होना, ठीक है? शायर कहता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो तन्हाई में भी है और ज़ाहिर में भी। उसकी ज़ात कभी छुपी होती है और कभी नुमायाँ, हर हालत में मौजूद है। इसके अहम नकात की तरफ हम देखते हैं। इसमें सनत तज़ात है, जैसे खलवत है, जलवत है, पिन्हा है, आया है, यानी कलाम में ऐसे अल्फाज जो उलट हों। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हमारी शायरक से भी ज़्यादा करीब है। सिफ़ात के लिहाज से अल्लाह ताला की ज़ात आया है, कायनात ज़ात इलाही और सिफ़ात इलाही की मज़हर है। फिर उसमें कुरान पाक की आयत का हवाला भी आप दे सकते हैं कि हम शारक से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। अशार को बतौर हवाला भी लिखा जा सकता है, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, ये तो जमात ना हम भी आप फेडरल बोर्ड की किताब में पढ़ चुके हैं। वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र, भी जो आ रहा है वही खुदा है। तो ये शेर नंबर 3 का मफ़हूम, उसकी अहम नकात। अब हम जो है वो शेर नंबर 4 जो है उसको देखते हैं। जी, ना मकाम है ना लामकाम है कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। इस शेर में अल्लाह ताला की कुदरत और मौजूदगी का ज़िक्र किया गया है। शायर कहता है कि अल्लाह ना सिर्फ मादी जगहों में है, बल्कि अनदेखी जगहों में भी मौजूद है। हर तरफ अल्लाह का जलवा और वजूद महसूस किया जाता है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो मकां और लामकां क्या है? सनत तज़ाद। यहाँ और वहाँ भी सनत तज़ाद है। ठीक है, अगला शेर नंबर 5 देखते हैं। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू है, मेहमान तू है। अब इसका मफ़हूम क्या है कि इस दुनिया में असल मेज़बान सिर्फ़ अल्लाह ताला है। बाकी सब कुछ अल्लाह की अता है और सब इसी के मेहमान हैं। शायर बताता है कि अल्लाह ही सबको रिज़्क और नेमतें देने वाला है। बल्कि आप इसमें बतौर हवाला जो है वो भी लिख सकते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब ये मेज़बान और मेहमान का मतलब क्या है कि देने वाला, और मेहमान जो है वो लेने वाला, खाने वाला, ठीक है? अब सनत कौन-सी आएगी यहाँ पर? सनत तज़ाद। ये तो शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5 का मफ़हूम है। आगे अब हम देखते हैं शेर नंबर 6 और 7। रंग तेरा ये चमन में बू तेरी, बू का मतलब यहाँ खुशबू आएगा। खूब देखा तो बागबातों है। मफ़हूम क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत और हुस्न इस कायनात के चमन में हर तरफ से है। जब गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इस बाग यानी दुनिया का बागबान भी वही अल्लाह है। हर चीज़ की खूबसूरती, रंग, खुशबू, तवाज़ुन और हिफाज़त उसी की अदा करता है। शेर नंबर 7 और इसका फिर मफ़हूम देखते हैं। महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राज़दार तू है। शायर कहता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग राज़ की बातें सुनने वाले, लेकिन असल हमारे राज़ को जानने वाला और हमारे राज़ों की हिफाज़त करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। वही ज़ात है जो हर छुपी बात को जानती है, और उस तक रसाई सिर्फ़ ख़ास लोगों को होती है। कल से ये तो हमारे अशार के मफ़हूम, हवालाजात और उसकी जो भी मुताबिकत से उसमें सनतें इस्तेमाल हुई उसके बारे में आपको बताया गया है। आगे मश्की सवालात देखते हैं। अशार हैं और फिर उसमें ये सवालात दिए गए हैं तफ़हीम नज़म, ठीक है? इसमें
जी, पहला जो सवाल है वो देखते हैं हम। पहले शेर का मफ़हूम अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जो जवाब क्या है इसका कि जो कुछ भी है सब कुछ खुदा की कुदरत से लाखों पर्दों में छुपा होने के बावजूद अल्लाह ताला की निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। इन अशार में पूरी नज़्म की तकनीक और असलूब पर रोशनी डाली। तकनीक मतलब उसके फ़न पर और असलूब मतलब उसके अंदाज़ पर। इन अशार में गम का रंग है, शायर ने फसाहत और बलीग अल्फाज का इस्तेमाल किया, खलबत और जलबत जैसे अल्फाज का इंतखाब बारीक फिक्री गहराई को जाहिर कर। ये असलूब फिक्री और फनी लिहाज से बुलंद पाया है। का सवाल हम देखते हैं, लाख पर तू में तू है बेपर्दा से शायर की क्या मुराद है। शायर का मतलब है कि अल्लाह ताला अगरचे पर्दों में छुपा हुआ है लेकिन उसकी कुदरत और निशानियां हर जगह मौजूद हैं। वो नजर ना आने के बावजूद हर शय में जाहिर है। अगला सवाल, दूसरे शेर का मरकजी ख्याल लिखिए। अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह मौजूद है, खा वो खलवत हो या जलवत, उसकी मौजूदगी हर लम्हा और हर मकाम पर जाहिर होती है या नजर आती है। खलवत और जलवत का मतलब बताइए। खलवत का मतलब है तन्हाई, अकेलापन, गोशा नशीनी। जलवत का मतलब है महफिल, मजलिस, लोगों का इज्तिमा, जाहिर की शान शौकत। कहीं बेनहा कहीं आया तू है। इस मिसरे से शायर की क्या मुराद है और इस मिसरे से शायर ने अल्लाह ताला की कौन सी कुदरत को बयान किया है। शायर ने अल्लाह ताला की वो कुदरत बयान की है जो हर शय में मौजूद है, जो कभी पर्दों में छुपी होती है और कभी जाहिर हो जाती है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इन अशार की कहने का मकसद या मौजू क्या है। अल्लाह ताला की अज़मत, इसकी कुदरत, इसकी निशानियाँ और इंसान के लिए गौर व फिक्र का पैगाम देना। अ, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये अशार किस नज़म से लिए गए? हम का मरकज़ी ख़्याल क्या है? अल्लाह की तारीफ़ को बयान करना, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करना। जी। आगे अब हम देखते हैं इन्हीं मश्की सवालात में लग़वी, इस्तिलाही, मजाजी और कनायाती मानी। देखिए, लग़वी का मतलब लुगत से निकला है। लुगत का मतलब है डिक्शनरी। अब तारीफ देखते हैं सबसे पहले हम। लग़वी का मतलब है लग़वी मानी लफ्ज का असल लुगत के मुताबिक और सादा मतलब जो आमतौर पर समझ आ जाए। अगर आपको कोई लफ्ज मुश्किल लगता है तो आप लुगत से देखते हैं। ठीक है, मुख्तसर वजाहत इसकी क्या है कि ये वो मतलब होता है जो लुगत या डिक्शनरी में दर्ज होता है बगैर किसी तशबीह या मुहावरे की, यानी आसान लफ्जों में बताया जाने वाला मानी। अब जैसे सूरज निकला है, इसके लग़वी मानी क्या है? आसमान पर सूरज नजर आ रहा है। किताब मेज पर है, इसके लग़वी मानी क्या है? बाकी किताब मेज के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं मजाजी मानी। मजाजी मानी मजाजी कहते हैं जो हकीकी ना हो। ठीक है। ल- लफ्ज का वो मतलब जो असल लग़वी मतलब से हटकर किसी और मतलब को जाहिर करता है। और इसकी मुख्तसर वजाहत क्या, ये मानी तब इस्तेमाल होते हैं जब किसी लफ्ज को तशबीह, मुबालगा या अलामती तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जैसे दिल टूट गया। अब यहाँ बताइए आप मुझे कि दिल तो किसी का नहीं टूटता, हमारे जिस्म के अंदर हमारा दिल मौजूद है। लेकिन इसका मजाजी मानी क्या है कि बहुत तकलीफ पहुंचना, बहुत दुख पहुंचना। आसमान सर पे उठा लिया। अब इसको भी अगर हम हकीकतन देखें तो हम आसमान सर पे नहीं उठा सकते। आसमान अपनी जगह मौजूद है, हम अपनी जगह जमीन पर मौजूद हैं। अब क्या है, आसमान सर पर उठाने का मतलब है बहुत शोर मचाना। आगे हम देखते हैं कनायाती मानी। कनायाती मानी जो है वो उसकी तारीफ, कनाया आपने इल्म बयान की इकसाम में भी पढ़ा है, जिसमें चार इल्म बयान की चार इकसाम है: तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया। तो कनाया का मतलब होता है छुपी हुई बात कहना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कनायाती मानी, सबसे पहले उसकी तारीफ देखते हैं। ऐसे अल्फाज या जुमले जिनसे मुराद कुछ और ली जाए, यानी जिनका मतलब छुपा हुआ हो। मुख्तसर वजाहत क्या है, ये मतलब बराह रास्त नहीं बल्कि इशारे या अलामत के जरिए जाहिर होता है। मिसालें क्या है, चादर देखकर पाँव फैलाना। अब इसका मतलब है, कनायाती मफहूम इसका क्या है कि अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करना। कानो कान खबर हुई। कानो कान खबर होने की यानी किसी को भी ये बात पता ना चले, तो ये इसका कनायाती मानी है। जी, तो तलबा और तालबात, आप सब, उम्मीद है कि आपको नज़्म हम जो है दूसरा कौन है जहाँ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अशार का मफहूम
اور سوالات جو ہیں اس کی تفہیم نظم کے ان کے جوابات بھی آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے. انشاءاللہ جلد ہی جماعت فیڈربوٹ کی پہلی نظم حمد دوسرا کون ہے جہاں تو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ بھی آپ کو اسٹڈی ویژن چینل پر مل جائے گی. اس لیکچر کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.